साल 1990 के आसपास की बात है जब मेरी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां हर रास्ता अंधेरे में जाता दिखाई देता था। मेरा नाम पवन है और मैं उन दिनों ट्रक चलाया करता था। पिता की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। माँ बीमार रहती थी, घर में खाने तक के पैसे नहीं बचते थे और ऊपर से कर्ज देने वाले रोज दरवाजे पर आकर धमकियां देते थे। उन्हीं दिनों मेरे एक दोस्त ने मुझे एक ऐसे काम के बारे में बताया जिसमें पैसे बहुत थे लेकिन जान जाने का खतरा भी उतना ही बड़ा था। मजबूरी इंसान से वो सब करवा देती है जो वो कभी सोच भी नहीं सकता। इसलिए मैं उस आदमी से मिलने चला गया जिसने मुझे सुनसान जगह पर बुलाया था। उसने बिना किसी घुमाव के कहा कि जंगल के अंदर एक ट्रक फंसा हुआ है जिसे बाहर निकालना है, लेकिन पिछले 3 महीनों में वहां गए 5 आदमी वापस नहीं लौटे। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, फिर भी उसने मेरे हाथ में 1000 रुपए रख दिए। उन नोटों को देखते ही मुझे अपनी माँ की दवाइयाँ और घर का राशन याद आ गया और मैंने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। अगले दिन सुबह उसने मुझे ट्रक की चाबी दी और अपने एक आदमी को मेरे साथ भेजा जो मुझे जंगल तक छोड़ने वाला था। रास्ते भर उसने बताया कि यह गैरकानूनी माल से भरा ट्रक था जो पुलिस से बचने के लिए जंगल के रास्ते से ले जाया जा रहा था, लेकिन फिर कभी बाहर नहीं आया। उस आदमी की बातें सुनकर मेरे अंदर डर तो पैदा हुआ, लेकिन पैसों की मजबूरी उस डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। कई घंटों का सफर तय करने के बाद हम एक सुनसान इलाके में पहुंचे जहां चारों तरफ घना जंगल था। वहां की हवा तक अजीब लग रही थी, जैसे किसी अनजान खतरे की चेतावनी दे रही हो। मैंने तय किया कि अंदर जाने से पहले आसपास के गांव वालों से जानकारी लेना जरूरी है। गांव में पूछताछ करने पर मुझे निरंजन नाम के एक बूढ़े शिकारी के बारे में पता चला जो उस जंगल को सबसे ज्यादा जानता था। मैं शाम होते होते उसके घर पहुंचा। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में अजीब गंभीरता लिए वह अपने जानवरों को चारा खिला रहा था। जब मैंने उसे पूरी बात बताई तो कुछ देर वह चुप रहा, फिर बोला, उस जंगल में बहुत कुछ ऐसा है जिसे समझना इंसानों के बस की बात नहीं। उसने बताया कि गांव वाले जंगल की गहराई में जाने से डरते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वहां कोई ऐसी शक्ति रहती है जो लोगों को वापस नहीं आने देती। मेरी मजबूरी सुनकर आखिरकार वह मेरे साथ चलने को तैयार हो गया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले हम 4 लोग जंगल की तरफ निकल पड़े। निरंजन जी अपने साथ बंदूक, चाकू और कई अजीब तरह के ताबीज लेकर आए थे। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर बढ़ते गए वैसे वैसे वहाँ का माहौल बदलने लगा। ऊंचे पेड़ों के कारण सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुँचती थी। हर तरफ अजीब आवाजें गूंज रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें छुपकर देख रहा हो। घंटों चलने के बाद भी ट्रक का कोई निशान नहीं मिला। शाम होने लगी तो हमने एक छोटी सी खुली जगह पर कैंप लगाया। मुझे लकड़ियां इकट्ठा करने भेजा गया। मैं अकेला जंगल में घूम रहा था, तभी अचानक पीछे से एक औरत की आवाज आई। पवन। आवाज इतनी साफ थी कि मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। डरते हुए मैं वापस कैंप में आया और सारी बात निरंजन जी को बताई। यह सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत बाकी लोगों को बुलाया और कहा कि यह अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि सुबह होते ही हम वापस लौट जाएंगे। रात गहराने लगी और जंगल में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे सारी आवाजें अचानक मर गई हों। हम आग के पास बैठे थे लेकिन मेरे दिल की धड़कनें लगातार तेज होती जा रही थीं। कुछ देर बाद सब सो गए लेकिन रात के बीच अचानक मेरी आंख खुली। मैंने खुद को सपने में जंगल के बीच खड़ा पाया। सामने एक बड़ा तालाब था जिसमें वही ट्रक धीरे धीरे डूब रहा था। तभी मैंने पानी के ऊपर खड़ी एक औरत को देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें खून की तरह लाल और शरीर असामान्य रूप से लंबा था। उसके चेहरे पर ऐसी डरावनी मुस्कान थी जिसे देखकर मेरी सांसें रुक गईं। वह अचानक पेड़ों पर कूदने लगी और एक भयानक हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। अगले ही पल वह चीखती हुई मेरी तरफ झपटी और मैं डर के मारे चीखते हुए जाग गया। मेरा पूरा शरीर पसीने
से भीग चुका था। मैंने तुरंत निरंजन जी को अपना सपना बताया। उन्होंने बिना कुछ बोले अपने बैग से एक चाकू निकाला जिस पर कुछ अजीब निशान बने थे। वह मंत्र पढ़ने लगे और अचानक हवा में चाकू घुमाया। उसी पल जंगल के अंदर से एक दर्दनाक चीख गूंजी जिसने हम सबकी रूह जमा दी। ऐसा लगा जैसे कोई चीज हमारे बेहद करीब है। अगले ही पल पेड़ों के ऊपर कुछ तेजी से कूदने की आवाज आने लगी। हम सबने टॉर्च ऊपर घुमाई और तभी मैंने उसे देखा। वही औरत, लंबा काला शरीर, लाल आंखें और चेहरे पर जानवर जैसी भूखी मुस्कान। निरंजन जी ने बिना देर किए गोली चला दी। गोली लगते ही वह पेड़ से नीचे गिरी, लेकिन जब हमने नीचे देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अब हम सब समझ चुके थे कि हमारा सामना किसी इंसान या जानवर से नहीं बल्कि किसी दुष्ट आत्मा से था। पूरी रात हम डर के साए में बैठे रहे। सुबह होते ही हमने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश शुरू की, लेकिन कई घंटे चलने के बाद भी हम उसी जगह वापस पहुंच गए जहां रात को कैंप लगाया था। निरंजन जी समझ गए कि जंगल हमें बाहर नहीं जाने दे रहा। हम सबके चेहरे पर मौत का डर साफ दिखाई देने लगा। तभी हमें कहीं से धुएं की गंध महसूस हुई। हम उस दिशा में बढ़े और थोड़ी दूर जाकर हमने बांस के झुरमुट के नीचे एक युवा बौद्ध भिक्षु को ध्यान करते देखा। उसका चेहरा बेहद शांत था। उसने आंखें खोली और बोला, तुम लोग उस आत्मा के क्षेत्र में आ चुके हो। जंगल से बाहर निकलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने दूसरी जिंदगी पाई हो, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था क्योंकि उस रात के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। मैं और मेरा साथी ट्रक लेकर शहर लौट आए, लेकिन पूरे रास्ते मेरे दिमाग में वही लाल आंखों वाली औरत घूमती रही। कई बार ऐसा लगा जैसे कोई हमारी गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा हो। जब भी मैं शीशे में देखता तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन दिल के अंदर अजीब बेचैनी बनी रहती। शहर पहुंचने के बाद जिस आदमी ने मुझे काम पर भेजा था उसने मेरी हालत देखकर ही समझ लिया कि जंगल में कुछ बहुत भयानक हुआ है। मैंने उसे पूरी बात बताई, लेकिन वह मेरी बात सुनकर चुप हो गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने पहले ही कहा था वहाँ मौत से भी डरावनी चीज है। उसने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि अब इस काम को भूल जाओ, लेकिन इंसान कुछ बातें भूलना चाहे भी तो नहीं भूल सकता। अगले कई दिनों तक मुझे रात में नींद नहीं आई। आंखें बंद करते ही वही तालाब, वही डूबता ट्रक और वही डरावनी हंसी सुनाई देती। कई बार रात में अचानक मेरी आंख खुल जाती और मुझे लगता कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है। एक रात तो मुझे साफ सुनाई दिया कि कोई मेरे घर की छत पर दौड़ रहा है। मैं डरते हुए बाहर निकला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। धीरे धीरे मेरी हालत खराब होने लगी। माँ ने कई बार पूछा कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन मैं उन्हें सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि निरंजन जी भी उस घटना के बाद बीमार पड़ गए हैं। मैं तुरंत उनसे मिलने गांव पहुंचा। जब मैंने उन्हें देखा तो पहचानना मुश्किल हो रहा था। उनका चेहरा पहले से ज्यादा कमजोर लग रहा था और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके थे। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, वो चीज अभी खत्म नहीं हुई पवन, वो अब भी हमारा पीछा कर रही है। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि जिस रात हम जंगल से लौटे उसी रात से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। कई लोगों ने रात में जंगल की तरफ से किसी औरत के रोने और हंसने की आवाजें सुनी थीं। गांव के कुछ जानवर भी अचानक गायब होने लगे थे। निरंजन जी ने यह भी बताया कि जिस भिक्षु ने हमारी जान बचाई थी, गांव के बुजुर्गों के अनुसार वह कोई साधारण इंसान नहीं था। कई साल पहले भी कुछ लोग उस जंगल में फंसे थे और एक रहस्यमयी भिक्षु ने ही उन्हें बाहर निकाला था, लेकिन उसके बाद वह कभी दिखाई नहीं दिया। गांव वाले मानते थे कि वह कोई दिव्य आत्मा है जो जंगल में भटके लोगों की रक्षा करती है। यह सब सुनने के बाद मेरा डर और बढ़ गया। उसी रात मैं गांव में ही रुक गया। आधी रात के करीब अचानक गांव के बाहर से शोर सुनाई दिया। लोग मशाले लेकर भागते हुए जंगल की तरफ जा रहे थे। मैं भी उनके पीछे भागा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि गांव का एक युवक खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। मरने से पहले उसने सिर्फ एक बात कही, लाल आंखें, और उसकी सांस टूट गई। उस रात पूरे गांव में दहशत फैल गई। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि जंगल के किनारे एक पूजा की जाएगी ताकि उस दुष्ट शक्ति को शांत किया जा सके। शाम होते होते पूरा गांव जंगल के पास इकट्ठा हो गया। मंत्रों की आवाज और जलती हुई मशालों के बीच माहौल और भी डरावना लग रहा था। तभी अचानक
अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ इतनी जोर से हिलने लगे जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अचानक जंगल के अंदर से वही हंसी गूंज उठी जिसे सुनकर मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। कई औरतें डर के मारे रोने लगीं। तभी मैंने देखा कि जंगल के अंदर पेड़ों के बीच कोई काली परछाई खड़ी है। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। लोग डरकर पीछे हटने लगे। निरंजन जी ने कांपती आवाज में कहा, ये हमें छोड़ने वाली नहीं है। अचानक वह परछाई हवा की रफ्तार से हमारी तरफ बढ़ी और एक आदमी को उठाकर जंगल के अंदर ले गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। लोगों की चीखें पूरे इलाके में गूंजने लगी। गांव वाले डरकर भागने लगे। मैं भी भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए थे। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही भिक्षु मेरे पीछे खड़ा था। उसका चेहरा पहले की तरह शांत था। उसने धीरे से कहा, अगर इसे रोकना है तो उस तालाब तक वापस जाना होगा। मैं डर के मारे कांप उठा। मैं दोबारा उस जंगल में नहीं जाना चाहता था, लेकिन अगर हमने कुछ नहीं किया तो शायद पूरा गांव खत्म हो जाता। अगली सुबह मैं, निरंजन जी और वह भिक्षु फिर उसी जंगल की तरफ निकल पड़े। इस बार जंगल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा था। रास्ते में कई जगह पेड़ों पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें चीर दिया हो। कई घंटों तक चलने के बाद हम उसी तालाब के पास पहुँचे जिसे मैंने सपने में देखा था। वहाँ पहुँचते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि तालाब के बीच पानी में ट्रक का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा था। मतलब मेरा सपना सच था। तभी भिक्षु ने कहा, यही इसकी कैद की जगह है। उसने बताया कि कई साल पहले कुछ लोगों ने उस औरत की हत्या करके उसकी लाश इसी तालाब में फेंक दी थी। उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी और जो भी इस जंगल में आता वह उसे अपना शिकार बना लेती। भिक्षु ने हमें तालाब के किनारे एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिखाया। उसमें कुछ पुराने गहने और खून से सना कपड़ा रखा था। भिक्षु ने कहा कि यही उस औरत की आखिरी निशानी है और जब तक इसे अग्नि को समर्पित नहीं किया जाएगा उसकी आत्मा शांत नहीं होगी। हम तीनों ने मिलकर आग जलाई। जैसे ही भिक्षु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पूरे जंगल में अजीब आवाजें गूंजने लगी। तालाब का पानी अपने आप उबलने लगा और अचानक वही औरत पानी से बाहर निकल आई। इस बार उसका रूप इतना भयानक था कि मेरी चीख निकल गई।